Welcome friends. We are back with our video lecture of anatomy of external ear. So let us start. If you like my videos, please subscribe my channel Miss Medico Miss Medico. We have this external ear and we have divided it into two parts. One is pinna, that's also called auricle, and second one is external auditory or acoustic meatus or canal, external auditory canal और external acoustic meatus. पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी किया कि एक्सटर्नल ईयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस सारे पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं या पिन्ना बोलते हैं और इस वाले पार्ट को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं या एक्सटर्नल ऑक्वेस्टिक मेटस बोलते हैं। अगर हम इस वाले पार्ट की इस पोर्शन की बात करेंगे जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, तो ये पिन्ना जो है ये किसका बना होता है? ये आप खुद ही फील कीजिए, ये कार्टिलेज है। आप खुद फील कर रहे होंगे सारे पार्ट्स कार्टिलेज के बने होंगे। और कार्टिलेज कौन से टाइप का है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज जो इसमें प्रेजेंट होता है और वो येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। और इस येलो इलास्टिक कार्टिलेज के ऊपर जो है पहले तो पेरिकॉन्ड्रियम होता है, पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि इसको सप्लाई देता है, ठीक है। और ऊपर से सिकिन, मतलब येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है पिन्ना विथ पेरिकांड्रियम एंड सिकिन इंटिमेटली एडहेरेंट होते हैं, मतलब पूरे टच में होते हैं ये इस पिन्ना के। लेकिन यहाँ पे जो ईयर लॉब्यूल है, अगर आप फील कर रहे होंगे जिसको हम लोग ईयर लॉब्यूल बोलते हैं, जिसमें हम ईयरिंग्स डालते हैं या ऑर्नामेंट्स डालते हैं, वो जो है वो कार्टिलेज का बना नहीं होता है। मतलब पूरा कान, पूरा पिन्ना जो है वो येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें सिकिन और पेरिकांड्रियम जो है वो इंटिमेटली एडहेरेंट है इस येलो इलास्टिक कार्टिलेज के। लेकिन जो ये कार्टिलेज है ये एब्सेंट है। कार्टिलेज इज एब्सेंट, ये कार्टिलेज जो है ये एब्सेंट है। वायर ईयर लॉब्यूल में, ईयर लॉब्यूल जो है वो कार्टिलेज का बना नहीं होता है। बाकी सारे पार्ट्स जो है येलो इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। दैट मेक्स इट रिकॉइल्ड। येलो इलास्टिक कार्टिलेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये रिकॉइल करता है, इसकी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होता है, तो ये ओपेक होता है और ये रिकॉइल करता है, इसलिए कान को भी हम रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल कर सकते हैं। एक पार्ट है पिन्ना में, इस वाले इस स्ट्रक्चर को कल भी मैंने कहा था, इसको हम लोग, ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है इसको हम लोग ट्रैगस बोलते हैं। आप सारे अपने कान की ओर फिंगर लीजिए और देखिए कि कान में जो है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग ट्रैगस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हेलिक्स स्टार्ट होता है, जहाँ पे ऊपर की ओर देखिए हेलिक्स स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक गैप पाई जाती है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं इंसिज्यूरा टर्मिनालिस। सो अगर हमें देखना होगा इंसिज्यूरा टर्मिनालिस क्या है, टर्मिनालिस इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ गैप, जो कि मैंने कहा जो ट्रायंगुलर है ट्रैगस, गैप बिटवीन ट्रैगस एंड हेलिक्स। क्योंकि यहाँ से हेलिक्स स्टार्ट होता है, ऊपर जो ये वाला पोर्शन है आप खुद ही देखिए जिसको हम हेलिक्स बोलते हैं, तो इसके बीच में एक गैप होती है, इसको बोलते हैं इंसिज्यूरा टर्मिनालिस। What is incisura terminalis? It is nothing but is a gap between this tragus and helix, ठीक है। इसको हम इंसिज्यूरा टर्मिनालिस बोलते हैं। पिन्ना जो है या ऑरिकल जिसको बोलते हैं, इट्स अ सोर्स ऑफ सेवरल ग्राफ्ट्स।
जो कि ग्राफ्ट मटेरियल हम लोग पिन्ना से ले सकते हैं फॉर सेवरल सर्जरीज ऑफ मिडल ईयर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सर्जरीज या मिडल ईयर की सर्जरीज हम लोग यहाँ से बहुत सारा ग्राफ्ट ले सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि इस वाले पोर्शन को हम लोग, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इस वाले पोर्शन को हम लोग हेलेक्स बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है ये एंटी हेलेक्स, क्योंकि हेलेक्स के अपोजिट है तो एंटी हेलेक्स बोलेंगे इस वाले पोर्शन को। ये रहा हमारा हेलेक्स, ये हमारा एंटी हेलेक्स है। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसको कलर करेंगे हम लोग। ये वाला पोर्शन जो है, जो मैंने ऑरेंज कलर का किया है, बिल्कुल ट्रैगस ऊपर है, इसके नीचे जो पोर्शन है जिसको मैंने कलर किया अभी ऑरेंज से, इसका नाम हम देते हैं कॉन्का। ये होता है हमारा कॉन्का, ये कार्टिलेजनस होता है। ये कॉन्का जो है इसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। कॉन्का जो है ये अगर इस कॉन्का का यूज़ करते हैं हम लोग जब डिवेटेड नेज़ल सेप्टम होगा उसको करेक्ट करने के लिए, जो कि हमारी नेज़ल ब्रिज होती है, अगर वो डिवेटेड हो, सेप्टम डिवेटेड हो, तो यहाँ कॉन्का से कार्टिलेज लिया जाता है उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। बाकी जो पिन्ना होता है वो ग्राफ्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। पिन्ना जो है इससे बहुत सारे ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं फॉर मिडल ईयर, फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सर्जरीज यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना याद रहा। अब हम कॉन्का से, क्योंकि ये ट्रैगस जो है ये कॉन्का के ऊपर है, तो कॉन्का से ही एक स्टार्ट होती है एक कैनाल जिसको हमने कहा था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। आप खुद ही देखिए ये एक्सटेंड कर रही है कैनाल फ्रॉम द कॉन्का अप टू व्हाट, अप टू ईयर ड्रम। ये जो मैंने बनाई ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। ये ऐसे ओब्लिकली ऐसे पाया जाता है, या इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। सो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में लिखेंगे हम लोग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉन्का अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल ऑक्वेस्टिक मीएटस जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉन्का टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है। फिर अगर हम इसके साइज़ की बात करेंगे, जो दूसरा हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है साइज़। ये मैंने इतना बड़ा बनाया है, एक्चुअली इतना होता है 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है। इसका जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है, या यूँ कहिए 24 mm लॉन्ग होता है। मैंने बड़ा बनाया है लेकिन ये बिल्कुल इतना सा होता है, 2.5 सेंटीमीटर या 24 mm लॉन्ग होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना तो समझ आया। अगर हम इसकी इस तरह से पोस्टीरियर वॉल के अराउंड मेजर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो है इसमें हमने साइज़ पढ़ा इतना है, फिर इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। इसके दो पार्ट्स बोले हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजनस, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है। इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं लिखूँ दो पार्ट्स हैं। इस कैनाल के, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के दो पार्ट्स हैं। जो आउटर पार्ट है वो कार्टिलेजनस है और इनर पार्ट जो है वो बोनी, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। ये जो कार्टिलेजनस पार्ट है ये आउटर 1/3 बनाता है, सिर्फ 1/3 बनाता है, और वो भी आउटवर्ड्स पाया जाता है, आउटर वाला। जो इनर वाला पोर्शन है जिसको मैंने बी लिखा यानी बोनी, वो बाकी 2/3 बनाता है।
ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वो आउटर वाला, आउटर 1/3 वाला कार्टिलेजिनस है, और जो इनर 2/3 वाला है वो बोनी। ठीक है, अगर हम आउटर की बात करेंगे, आउटर मैंने कहा आउटर 1/3 जो है वो कार्टिलेजिनस है। यहाँ पे जो है आउटर 1/3 पे यहाँ पे स्किन बहुत ही टाइटली एडहेरेंट होता है इस वाले पोर्शन में, तो लिखेंगे स्किन जो है वो एडहेरेंट होता है, स्किन इज एडहेरेंट टू कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज का बना होता है तो स्किन एडहेरेंट होगा टू व्हाट, कार्टिलेज। अगर यहाँ पे क्योंकि स्किन है तो यहाँ पे अगर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होगा जिसको हम लोग फुरनकल्स बोलते हैं, वो बहुत ही पेनफुल होता है। आउटर 1/3 जो कि कार्टिलेजनस पार्ट होता है, जो कि वहाँ पे जो स्किन होता है वो बहुत एडहेरेंट होता है टू द कार्टिलेज, और वहाँ पे चूँकि स्किन भी होगा, हेयर फॉलिकल्स भी होंगे, तो हेयर फॉलिकल्स के स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन को हम लोग फुरनकल बोलते हैं। वो बहुत ही पेनफुल होता है आउटर 1/3 में। ठीक है, ये आपको समझ आया। मैंने कहा आउटर 1/3 में स्किन जो है वो बहुत ही टाइटली एडहिरेंट होता है, और अगर वहाँ पे फुरनकल्स होंगे वो बहुत ही पेनफुल होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्किन जो है इसमें हेयर फॉलिकल्स एक होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्लस इस कार्टिलेजनस पार्ट में जो कि आउटर 1/3 होता है, इसमें प्लस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम सेरामिनस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, सेरामिनस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और सेरामिनस ग्लैंड्स का काम है वैक्स सिक्रीट करना, वैक्स सिक्रीट करना। ये वैक्स भी सिक्रीट कर सकते हैं क्योंकि करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन कार्टिलेज दो जगहों पे एब्सेंट होता है, मतलब कार्टिलेज नहीं होता है। उन दो जगहों को हमने फिशर सा, मतलब कार्टिलेज का बना होता है लेकिन कार्टिलेज इज एब्सेंट एट 2 प्लेसेस। कार्टिलेज दो जगहों पे एब्सेंट होता है, और उन दो जगहों को हमने नाम दिया, उनका एक स्पेसिफिक नाम है, उनको हम लोग बोलते हैं फिशर ऑफ सेंटोरनी, फिशर्स ऑफ सेंटोरनी, सेंटोरनी, सेंटोरिनी। Fissures of Santorini are nothing but these are the cartilage which is absent at the this outer 1/3 part। ठीक है, उसको बोलते हैं फिशर ऑफ सेंटोरनी, जहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होगी। अब हम बोनी पार्ट की ओर आएंगे, तो बोनी पार्ट जो है वो हमें इनर वाला पोर्शन 2/3 बनाता है, इनर 2/3 इज बोनी। ठीक है, यहाँ पे जो बोन के ऊपर स्किन होगा वो बहुत ही थिन होता है, स्किन जो है यहाँ पे थिन होता है। आउटर 2/3 में जो स्किन होता है वो बहुत थिन होता है, इसलिए वहाँ पे कुछ भी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, लैक सेरामिनस ग्लैंड्स, वैक्स वहाँ पे नहीं सिक्रेट हो सकता क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अगर हम बात करेंगे ये जो कैनाल है यहाँ पे इनर 2/3 में, यहाँ पे एक नैरोवेस्ट पोर्शन है लेटरल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर हम 5 mm जाएंगे, यहाँ पे एक नैरोवेस्ट पार्ट है, एक नैरोवेस्ट पार्ट है, इस नैरोवेस्ट पार्ट को हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो इनर 2/3 में हमें बोनी पार्ट में मिला इस्थमस। What is isthmus? It is the narrowest part lateral to tympanic membrane, narrowest part lateral 5 mm to tympanic membrane।
मैंने कहा ना लेटरल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे एक नैरोवेस्ट पार्ट मिलेगा, उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। और यहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ लॉज हो सकती है, फॉरेन बॉडीज़ लॉज यहीं पे हो सकती है इस्थमस में, क्योंकि ये बहुत ही नैरोवेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, आप देखिए इसकी शेप, अब हम शेप पे आएंगे। तो हमारा जो टिम्पैन ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये कुछ ऐसे है, मतलब समवट एस शेप्ड। आप खुद ही देखिए मैंने बड़ा बनाया, ये एस शेप्ड है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना ये एस शेप्ड है। आउटर 1/3 की अलग डायरेक्शन है और इनर 2/3 की अलग डायरेक्शन है। याद रखें, अगर हम लोग आउटर 1/3 की बात करेंगे, ये डायरेक्टेड है अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जा रहा है। ये देखिए ऊपर की ओर, यहाँ पे भी देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। मीडियली तो ये दोनों जा रहे हैं, मीडियली जा रहे हैं दोनों। ये जा रहा है आउटर 1/3 ऊपर की ओर अपवर्ड्स मीडियली और पीछे की ओर थोड़ा सा, और जो इनर 2/3 है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मीडियली जा रहा है और फॉरवर्ड जा रहा है। ये बहुत सिंपल याद रखना है इस फिगर से भी और इस फिगर से भी। अब देखिए ये जो कार्टिलेजनस वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है, और जो बोनी वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है। इतना याद रखना है। ये शेप जो है हम लोग, अगर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखना होगा तो हमें इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए हमें इस पिना को पुल करना होगा ऊपर की ओर और थोड़ा सा पुल करना होगा बैकवर्ड्स और ऊपर की ओर, ताकि हमें यहाँ कॉन्का से ईयर स्पैक्यूलम से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखे। तो उसके लिए अडल्ट्स में हमें इस पिना को पुल करना होगा ऊपर की ओर और बैकवर्ड्स। लेकिन चूंकि चिल्ड्रंस जो है उनमें जो टिम्पैनिक ये जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो शॉर्टर होता है, इसलिए उनको हम लोग ईयर स्पैक्यूलम के बगैर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख सकते हैं। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं उनको हमें पिन्ना पुल करना हो, क्योंकि ये शेप जो है ये हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने नहीं देगी। हमें इसको पुल करना होगा, पिन्ना को थोड़ा सा ऊपर पुल करना होगा, थोड़ा सा पीछे पुल करना होगा। ये थी एक्सटर्नल ईयर की एनाटमी, जिसमें हमने पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम लोग फिलहाल इनका नर्व सप्लाई स्टडी करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।